हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.2 का 4th, 5th और 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 20 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिखनी है और जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं वो लिखनी है। तो पहले देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, या ये कह लीजिए जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से कटती हैं, खुद से और 1 से। सिर्फ इन्हीं 2 से जो है जो संख्याएं कटती हैं वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा और किसी संख्या से वो संख्याएं नहीं कटती हैं। तो पहले देखिए, अभाज्य संख्याएं 20 से छोटी कौन सी होंगी। तो देखिए, 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये जो सभी संख्याएं ये सिर्फ अपने आप से कटती हैं और 1 से कटती हैं। जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। उसके बाद 3 देखिए, 3 भी सिर्फ अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। 5 भी देखिए सिर्फ अपने आप से कटती है और 1 से कटती हैं। तो ये सारी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कट रही हैं और 1 से कट रही हैं, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। और हमें सिर्फ 20 से छोटी बतानी थी तो हमने 20 से छोटी बता दी। ये तो थी अभाज्य संख्याएं। अब उन्होंने भाज्य भी पूछी हैं कि 20 से छोटी भाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, या ये कह लीजिए जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती हैं। अब देखिए, भाज्य संख्याएं 20 से छोटी कौन कौन सी हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। ये क्या है, 20 से छोटी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये क्या है, 2 से अधिक संख्याओं से कट रही हैं। देखिए, 4 है, कट रही मतलब भाग हो जाती हैं। जैसे 4 है, 4 1 से भी कट जाता है, 1 से भी भाग हो जाता है, 2 से भी भाग हो जाता है, 4 खुद से तो भाग होता ही है। ठीक है, तो ये 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रही है। ऐसी 6 देखिए, 6 भी देखिए 1 से भाग होता है, 2 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो जाता है और खुद से तो भाग हो ही जाता है। तो 8 भी देखिए, 8 क्या है, 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग हो जाता है और खुद से भी भाग हो जाता है। तो वो संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रही हैं या 2 से अधिक संख्याओं से कट रही हैं, वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ये देखिए, 20 से छोटी बतानी थी हमने तो 20 से छोटी भाज्य संख्याएं बता दी। ये सब 20 से छोटी भाज्य संख्याएं हैं। तो ये था 4th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन देखिए, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि संख्या 1 और संख्या 10 के बीच में जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो बताना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और कौन कौन सी हैं। तो देखिए, 1 और 10 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, 2, 3, 5 और 7। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो सिर्फ 2 संख्याओं से भाग होती हैं या कटती हैं, 1 से और अपने आप से। देखिए, 2 भी अपने आप से कटती है और सिर्फ 1 से कटती है। ऐसे ही 3 भी सिर्फ अपने आप से भाग होती है और 1 से भाग होती है। 5 भी अपने आप से भाग होती है और 1 से भाग होती है और 7 भी अपने आप से भाग होती है और 1 से भाग होती है। तो मतलब 1 और 10 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 2, 3, 5 और 7। बस यही 4 हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है जो 1 और 10 के बीच में आ रही है। तो इनमें देखिए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 7। तो इसका मतलब 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 7 है। ठीक है, तो ये था 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें ये संख्याएं दी गई हैं, हमें इन्हें कैसे व्यक्त करना है, 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, पहली संख्या क्या दी गई है, 44 दी गई है। तो अब देखिए, 44 को मुझे कैसे लिखना है,
मुझे दो ऐसी संख्याएं चाहिए जो विषम भी हो और अभाज्य भी और उन्हें जोड़ने पर क्या आ रहा हो, 44 आ रहा हो। ठीक है, तो देखिए पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, पर उन्होंने क्या है कहा है कि वो संख्या विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो 2 जो है विषम संख्या नहीं है पर अभाज्य है, तो इसका मतलब 2 नहीं लेंगे हम अगली अभाज्य संख्या पे चलेंगे। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। अब देखिए 3 विषम भी है और अभाज्य भी है, तो हम किससे शुरू करेंगे, हम 3 से शुरू करेंगे। तो 3 जो है विषम भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। अब दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो देखिए दूसरी संख्या क्या होगी जिसको 3 से जोड़ने पर क्या आ जाए, 44 आ जाए। वो हमें कैसे पता चलेगा, हम 44 में से 3 घटा देंगे। देखिए 44 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 4 में से 3 गए 1 और 4, मतलब 44 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 41 आएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3 + 41। देखिए 3 भी विषम अभाज्य है और 41 भी देखिए विषम संख्या भी है क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होती, और अभाज्य भी है। अभाज्य संख्या मतलब जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो या सिर्फ 2 ही संख्याओं से कटती हो, अपने आप से और 1 से। तो देखिए 3 और 41 जो है 2 विषम अभाज्य संख्याएं भी है और उनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 44 आ रहा है। तो योग के रूप में लिखना था तो हमने लिख दिया 44 को। अब अगली संख्या देखिए क्या है, 36 है। ऐसे ही 36 को भी ऐसे ही 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है जिनको जोड़ने पे क्या आए, 36 आए। ठीक है, तो देखिए ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी जो विषम भी हो और अभाज्य भी और उनको जोड़ने पे 36 आ जाए। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से। तो देखिए 36 बराबर, ठीक है कैसे लिख रही हूँ मैं इसको, पहले मैं 3 लिख रही हूँ क्योंकि 3 क्या है, विषम भी और अभाज्य भी है। 2 तो सम है, अभाज्य तो है पर सम है, तो 2 से नहीं शुरू करेंगे, हम किससे शुरू कर रहे हैं, 3 से शुरू कर रहे हैं। अब देखिए अगली संख्या क्या होगी जिसको मैं 3 में जोड़ूँ 36 आ जाए, तो क्या करेंगे, 36 को 3 में से घटा देंगे। 6 में से 3 गए 3 और यहाँ क्या आ गया, 33। अब देखिए अगर मैं 3 में 33 जोड़ती हूँ तो 36 तो आ रहा है, पर उन्होंने क्या कहा है कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो विषम भी और अभाज्य भी हो। अब देखिए 33 विषम संख्या तो है पर 33 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि 33 जो है 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है, ये 1 से भी भाग हो रही है, अपने आप से तो हो ही रही है। तो ये पेयर या ये कह लीजिए ये जो जोड़ा है, ऐसे हम इसे नहीं लिख सकते, 3 और 33 नहीं लिख सकते हम। अब अगली संख्या देखिए 3 के बाद क्या है, 5 है। ठीक है, 5 ले लूँ मैं अगर, तो 36 में से 5 गए कितना आएगा, 36 में से 5 गए, 6 में से 5 गया 1, 31। ठीक है, 36 को अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 + 31। देखिए 5 विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, 31 भी देखिए विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इसका मतलब 36 को मैं कैसे लिखूंगी, 5 + 31। अब देखिए अगली संख्या क्या है, 24 है। अब 24 को भी मुझे 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, योग मतलब जोड़ना। ठीक है, उस रूप में लिखना है। तो 24 को लिखेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से शुरू करेंगे क्योंकि 3 ही जो है विषम भी है और अभाज्य भी संख्या है। तो 3 से शुरू करेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी जिसे 3 में जोड़े तो 24 आ जाए। देखिए 24 में से 3 घटाएंगे कितना है, 4 में से 3 गए 1 और 21 आया। ठीक है, अगर मैं 3 में 21 जोड़ दूँ तो 24 तो आ रहा है, पर 21 जो है विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ विषम संख्या है। ये अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए तभी मैं वो जोड़े बनाने ना मुझे जो विषम भी और अभाज्य भी हो। तो देखिए 21 जो है विषम संख्या तो है क्योंकि ये 2 से भाग नहीं हो रही है, पर ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रही है, 7 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है। तो इसका मतलब मैं 3 + 21 नहीं लिख सकती। ठीक है, अब देखिए 3 के बाद अगला जोड़ा मतलब 3 के बाद अगली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है। ठीक है, तो अब अगर देखिए 5 क्या है, विषम भी है और अभाज्य भी है। अब 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 24 बन जाए, तो मैं क्या करूंगी, 24 में से 5 घटा दूंगी। 24 में से हम 5 घटा देंगे, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ 1। ठीक है, क्या आया, 19 आया। अब देखिए जो 19 है ये विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है क्योंकि ये सिर्फ अपने आप से और 1 से कटती है। तो इसका मतलब 24 को मैं कैसे लिखूंगी, 5 + 19 के रूप में लिख लूँगी। 5 + 19 के योग के रूप में मैंने 24 को लिख लिया।
ठीक है, अब देखिए अगली संख्या क्या है, 18। तो देखिए 18 को लिखेंगे अब। तो पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, मतलब वो संख्या जो विषम भी और अभाज्य भी है, कौन सी है, 3 है। तो अब मैं 3 में क्या जोड़ूं, मतलब 3 में कौन सी विषम अभाज्य संख्या जोड़ूं कि 18 आ जाए। अब देखिए 18 में से मैं क्या घटा दूं, 3 घटा देती हूँ। 18 में से मैंने 3 घटाए, 8 में से 3 गए 5 और ये 1, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये 15 क्या है, विषम संख्या तो है, पर ये 15 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब 3 में मैं 15 नहीं जोड़ सकती। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब 3 के बाद कौन सी है विषम अभाज्य संख्या, 5 है। ठीक है, ये विषम भी और अभाज्य। अब 18 में से मैं अगर 5 घटा दूँ, क्या आ रहा है, 8 में से 5 गए 3, 13 आ रहा है। तो मतलब 5 में मैं अगर 13 जोड़ूँ तो क्या आएगा, 18 आएगा। अब देखिए 13 क्या है, विषम संख्या भी है और 13 जो है अभाज्य संख्या भी है। विषम संख्या भी और कौन सी है, अभाज्य संख्या भी, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप से और 1 से कटती है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो मतलब मैं 18 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 जमा 13 लिख सकती हूँ। तो 18 को हमने लिख दिया 5 जमा 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था, इन संख्याओं को हमें ऐसी संख्याओं के रूप में लिखना था जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो और जिनको जोड़ने पर ये संख्याएं आ रही हों। तो ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये था 6th क्वेश्चन। तो आज हमने 4th, 5th और 6th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।